बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 1.3 और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 64 तक। जो है इनकी स्टेटमेंट एक ही है कि यूज़ द सैंडविच थ्योरम टू वेरीफाई द लिमिट। सैंडविच थ्योरम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर दोबारा बात करें, इसमें तीन फंक्शन हमारे पास होते हैं। इफ़ एफ एक्स जी एक्स एंड hx are three functions defined for every x in an open interval. In an open interval containing a, और उसमें कोई नंबर a भी आ रहा है। containing a such that fx is less than or equal to hx और is less than or equal to gx। आमतौर पे जो हम लेते हैं fx is लेस देन और इक्वल टू gx और hx को एंड पे लेते हैं। लेकिन चूंकि आपकी बुक वाले ने जो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो इस फॉर्म में दिए हैं, तो लिहाजा मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया है। आगे है इफ़ लिमिट x गोज़ टू a, f ऑफ x सपोज करें l आ रही है, और लिमिट x गोज़ टू a g ऑफ x ये भी l आ रही है। इसकी भी लिमिट वही है, इसकी भी लिमिट वही है। फिर आएगा हमारे पास देन लिमिट x गोज़ टू a h ऑफ x ये भी l आएगी। ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है कि तीन फंक्शन है। अगर एक ही लिमिट लेते हैं और जो फंक्शन है ये सबसे छोटा, उसका भी वही वाला आंसर आता है, और जो फंक्शन है सबसे बड़ा उसका भी वही वाला आंसर आता है, वही लिमिट आती है। तो जो उनके बीच वाला है उसकी लिमिट भी वही वाली आएगी। इसको यूज़ करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, और इसमें हमारे पास दिया गया है लिमिट x गोज़ टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको हमने ये प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, ये 1 के। और हिंट उसने दिया है हमें, वो हिंट यूज़ करेंगे। बुक वाला कह रहा है कि यूज़ लिमिट x गोज़ टू 0 x मॉड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हिंट है, और हमने क्या करना है, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम लेंगे कि इफ़ -1 एक ऐसा हम ये नंबर पकड़ लेते हैं x विच लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो फिर देन हमारे पास आएगा x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x मॉड। अब देखिए, अगर ये इनक्वालिटी ना हो, आम हो, या ये हो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या कोई भी नंबर 1 से आगे 2 हो जाए 10 हो, तो फिर ये इनक्वालिटी जो है ये सही नहीं है। इस रीजन में, इस इंटरवल में, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं ये 1/2, तो इधर आ जाएगा 1/4, और इधर क्या आएगा ये 1/2, तो ये इनक्वालिटी ट्रू है। इसको फिर हमने लिख लेंगे इट इम्प्लाइज दैट, और चूंकि ये स्क्वायर है इसे हम लिख लेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन x मॉड, और दोनों तरफ हम ये 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ को हमने यूज़ करना है। ये लेके आना है और ये लेके आना है। तो जब इधर 1 ऐड करेंगे आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन और इक्वल टू x मॉड प्लस 1। अब हम लेंगे इसकी लिमिट, तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 0 ये 1 है इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 x स्क्वायर प्लस 1, और फिर आएगा लेस देन और इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 x मॉड प्लस 1। अब हम इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। नाउ लिमिट x गोज़ टू
ज़ीरो, ये 1 कांस्टेंट की लिमिट क्या आएगी, ये 1 की 1 नहीं रहेगी। इसके बाद हम इसको देखते हैं, एंड लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, x मार्ड प्लस 1, और x मार्ड की लिमिट आती है 0, तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो जब छोटे फंक्शन की लिमिट भी 1 आ गई जो है, और जो सबसे बड़ा है उसकी भी 1 आ गई, तो फिर लिखेंगे सो बाई सैंडविच थ्योरम। लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसी तरह फिर हम आगे चलेंगे और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, और 62 में है हमारे पास 62 है जी हमारे पास ये वाला है, और इसमें है लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स मॉड डिवाइडेड बाई हमारे पास है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट है, और ये है हमने प्रूव करना इज इक्वल टू ज़ीरो, और यूज़ हमने करना है जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। इसके लिए भी हम फिर क्या करेंगे, आप ये देखें ये चीज़ है और ये है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कि सिंस x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 का अंडर रूट। देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चूँकि पावर इनकी इवन है, इनकी मिनिमम वैल्यू भी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। अगर ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो 7 का अंडर रूट तो रहेगा, और 7 का अंडर रूट हमारे पास आता है 2 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 1, दिस इज़ ग्रेटर देन 1। तो सो हम लिख सकते हैं एक्स मॉड डिवाइडेड बाई x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 का अंडर रूट ग्रेटर देन आ जाएगा इज लेस देन एक्स मार्ड। ये भी एक्स मार्ड है, ये भी एक्स मार्ड है, ये वाली वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो तो ये दोनों सेम आएंगे, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा इससे, और चूंकि इसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, तो जब एक्स मार्ड इधर है, एक्स मार्ड इधर है, तो एक्स मार्ड को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर टोटल आंसर से लेस देन हो जाएगा। इसे हम कर लेंगे इट इम्प्लाइज दैट। अब हमें पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सारे का सारा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 का अंडर रूट और इज़ लेस देन एक्स मॉड। इसको बुक वाले ने एफ एक्स का नाम दिया और इसको बुक वाले ने जी एक्स का नाम दिया। अब हम लेंगे इसकी लिमिट, तो आएगा लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो इज़ लेस देन लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स मॉड डिवाइडेड बाई फिर आएगा हमारे पास x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 और इज़ लेस देन लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स मॉड। और इधर भी हमने लिखना था ये ज़ीरो, तो ये रह गया, ये मैंने ज़ीरो लिख दिया। अब देखें नंबर 1 अब अलग-अलग करेंगे तो लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, ज़ीरो की लिमिट क्या आएगी, ज़ीरो कांस्टेंट है जिस तरह हमने पीछे बात की, और जब इसकी लेंगे एंड लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स मॉड जो है ये पहले भी आ चुके, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी ज़ीरो है, राइट हैंड भी ज़ीरो है, तो ये क्या आएगा ज़ीरो। तो जब ये भी ज़ीरो है तो फिर हम लिखेंगे सो बाई सैंडविच थ्योरम। लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स मॉड डिवाइडेड बाई
x4 प्लस 4x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। इसके बाद हमारे पास है 63, और 63 की स्टेटमेंट भी ये है हमारे पास। 63 क्वेश्चन नंबर 63, और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रूव हमने करना है, वेरीफाई करना है लिमिट x गोज़ टू 0 x साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है, और यह यूज़ करना है। हिंट जो उसने दिया है जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि f ऑफ x हमने लेना है माइनस x मॉड, और g ऑफ x हमने लेना है प्लस x मॉड। तो हमें एक बात तो याद रखें कि साइन एक्स और काज एक्स ये क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, और इनकी रेंज है -1 से लेके ये 1 तक। तो अगर हम इस तरह लिखें कि सिंस साइन ऑफ 1/x, अगर इसका मॉड ले लें तो फिर आएगा इट लेस देन और इक्वल टू 1, और इस साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। मैं 0 भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने मार ले लिया तो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मार ना लेता तो फिर लिखना था -1 से लेके ये 1 तक। इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, इट इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ 1/x मॉड इज लेस देन 1। इसको हम x मॉड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x मॉड इंटू साइन ऑफ 1/x मॉड इज लेस देन और इक्वल टू x मॉड, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि a मॉड इंटू बी मॉड इज इक्वल टू ए बी मॉड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x साइन ऑफ 1/x मॉड, और इज लेस देन क्या आएगा x मॉड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे। इट इम्प्लाइज दैट, इसको फिर हम लिख लेते हैं -x इज लेस देन और इक्वल टू x साइन ऑफ 1/x इज लेस देन और इक्वल टू x, और ये भी मॉड है, ये भी मॉड है। इधर ये हमारे पास आ जाएगा दिस एंड दिस। इसका मॉड इससे छोटा है तो हमारे पास आएगा, ये देखें ना, ये चीज़ है हमारे पास। अगर हो x मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो जब इनक्वालिटी को तोड़ते हैं तो -5 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -x मॉड इज लेस देन और इक्वल टू x साइन ऑफ 1/x इज लेस देन x मॉड। और अब हम इसकी लिमिट लेंगे, तो लिमिट x गोज़ टू 0 -x मॉड is less than limit x goes to 0 x sin of 1/x, और is less than equal to limit x goes to 0 x mod। और हमें पता है इसकी लिमिट भी 1, इसकी लिमिट भी 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है, एंड लिमिट x goes to 0 -x mod। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोज़ टू 0 x मॉड इज इक्वल टू 0, और जब ये 0 के इक्वल आ गई, दूसरी फिर ये हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू 0 x मॉड 0। तो जब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो फिर लिखेंगे सो बाई सैंडविच थ्योरम। लिमिट सो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x गोज़ टू 0 x साइन ऑफ 1/x इसके इक्वल आएगा 0 के। अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64, और 64 में बुक वाला जिक्र कर रहा है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। में है जी, लिमिट x गोज़ टू 0, लिमिट x गोज़ टू 0 x की पावर 4 है और साइन ऑफ 1/x।
x4 और साइन ऑफ 1/x है। मेरा ख्याल है ठीक हो, अब ठीक हो गया है। साइन ऑफ 1 और इसको भी हमने ज़ीरो करना है और कह रहे हैं कि यूज सी हिंट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। और एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, उसमें लेफ़्ट साइड पे भी एक्स है, राइट साइड पे भी एक्स है। तो यहाँ पे फिर हम लेंगे कि देखें सिंस, जैसे मैंने पहले भी बात की है, सिंस -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ 1/x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट इसको x4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि पॉजिटिव है, पावर इवन है, ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने से तो इनक्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -x4 लेस देन और इक्वल टू x4 साइन ऑफ 1/x लेस देन और इक्वल टू x4। अब लेंगे इसकी लिमिट, लिमिट x गोज़ टू 0 -x4 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 x4 साइन ऑफ 1/x और फिर आएगा लिमिट x गोज़ टू 0 x4। तो ये देखिए कि रकम x4 है, इसकी लिमिट भी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी। तो भाई सैंडविच थ्योरम जो सेंटर वाला है इसकी लिमिट भी 0 आएगी। एंड लिमिट x गोज़ टू 0 -x4 इज इक्वल टू 0। साथ ही मैं वो भी लिख रहा हूँ, लिमिट x गोज़ टू 0 x4। तो सो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x गोज़ टू 0 x4 साइन ऑफ 1/x, ये भी क्या आएगा 0। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 65। 65 की स्टेटमेंट बुक पे है कि इफ़ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू c वेयर c इज़ एनी रियल नंबर, बल्कि साथ मेंशन है फॉर सम रियल नंबर c, फॉर सम रियल नंबर c। प्रूव हमने करना है, प्रूव दैट लिमिट x गोज़ टू 0 x स्क्वायर f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो जो सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन थे वो थे 61 से लेके 64 तक, और ये भी देखिए वही वाली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि गिवन दैट, जो हमें दे दिया क्या है, गिवन दैट 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू c एंड सिंस, और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एंड सिंस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सो एक्स स्क्वायर से इसको क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो सो चूँकि ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। और इसको जो है आपको पता है कांस्टेंट, हम इसको ज़रा एक स्टेप में और कर दूं, ज़्यादा अच्छा वो लगता है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट पहले आएगा। यहाँ पे भी हम लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स गोज़ टू 0, ये 0 है, इज़ लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इज़ लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0 सी एक्स के। तो यहाँ पे भी देखें कांस्टेंट को हम को उठा के पहले ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर की लिमिट भी 0 आएगी, ये पहले 0 है, जब इसकी भी लिमिट 0 है, इसकी भी लिमिट 0 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम दोनों ये जो बीच वाला फंक्शन है इसकी भी 0 आएगी। अब हम करेंगे नाउ लिमिट x goes to 0 0 is equal to 0 and limit x goes
टू ज़ीरो, सी एक्स के, सी को आपने उठा के ले ये लिमिट से पहले या इधर लिख दें बेशक ज़ीरो, तो सो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ये भी ज़ीरो। तो ये हमने कर लिए 61 से लेके 65 तक। कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।